दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था और मैंने पहले भी बताया था कि बिहार एसएससी की तरफ से एक और वैकेंसी जारी की जाएगी, एक और नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और वो रहेगी स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी। तो दोस्तों, ये स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है और ये बिहार एसएससी के द्वारा जारी की गई है। ये वैकेंसी जारी हो चुकी है। आइए आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका कब तक लास्ट डेट है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी, कितने एज तक के लोग इसे भर सकते हैं, कौन कौन इसे भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, किस किस विभाग में कितनी वैकेंसियां मौजूद है तथा किस विभाग में किस व्यक्ति के लिए जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ईबीसी के लिए कितनी सीटें हैं, बीसी के लिए कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी सीटें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी इस फॉर्म को भरने में, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगी, किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाएगा तथा क्या इसका सिलेबस रहेगा, इन सभी विषयों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। और ये बिहार एसएससी के द्वारा एक और वैकेंसी जारी की गई है, स्टेनोग्राफ़र की ये वैकेंसी है, ये लेवल 4 की वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से समझते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ये वैकेंसी बिहार एसएससी के द्वारा जारी की गई है, अर्थात बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। तो दोस्तों, ये वैकेंसी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आई है और ये एक नई वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो इसकी तिथि है वो है 25 सितंबर से। कब से? तो ये 25 सितंबर से लेके 3 नवंबर तक इसकी फॉर्म भरी जा सकती है और ये लेवल 4 की जॉब है। ठीक है, ये लेवल 4 की जॉब है। इसका स्टार्टिंग जो है 25,500 से लेके 81,100 तक जाएगी। तो इसका जो वेबसाइट दिया गया है, ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुई है और ये 3 नवंबर 2025 तक भरी जाएगी। इसमें अगर जॉब क्राइटेरिया की बात करें या इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के पोस्टों के लिए विभिन्न प्रकार का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, जिसमें से सभी जाति के लिए, जिसमें अनारक्षित अर्थात जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आते हैं उन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की सीटें व्यवस्थित की गई है, अर्थात उनके लिए अलग अलग सीट की व्यवस्था की गई है। इसमें पहला जो पोस्ट है वो है आशु लिपिक या आशु टंकन का, और ये इनके विभाग का क्या नाम है? तो ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। इनकी क्वालिफ़िकेशन 10+2 या इंटरमीडिएट है और साथ में साथ इसकी जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो हिंदी में कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए और उन्हें कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें टोटल पदों की संख्या 76 है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या इसमें 76 है, जिसमें महिलाओं के लिए टोटल 75 सीटों का आरक्षण इसमें दिया गया है। अगला जो वैकेंसी है वो है आशु लिपिक आशु टंकन का और ये विभाग है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 10+2 या इंटरमीडिएट रखी गई है और साथ ही साथ इसमें भी हिंदी में टाइपिंग आना ज़रूरी है। और इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या 77 है और महिलाओं के लिए 26 सीटें इसमें सुरक्षित की गई है। अगली जो वैकेंसी है वो है निदेशालय या नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग में। इसमें भी 10+2 और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 11 है। तो इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई है 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट इसकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। ठीक है, इंटरमीडिएट इसकी क्वालिफ़िकेशन है और साथ में जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन खोजी जा रही है वो है
टाइपिंग। ये टाइपिंग जो है ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग आना चाहिए, तभी आप जो है इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जिनमें कि अलग अलग सभी जगह सीटों का बंटवारा किया गया है। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से 35%, कितने 35% का हॉरिजेंटल आरक्षण है। ठीक है, जैसा कि बिहार के सभी वैकेंसी में महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजेंटल आरक्षण है, तो इसमें भी महिलाओं के लिए 35% हॉरिजेंटल आरक्षण है। तो इसमें अगर टोटल पदों की संख्या की बात की जाए तो टोटल पदों की संख्या इसमें जो आ रही है वो आ रही है कितनी, 432 कुल पदों की संख्या है। और अगर महिलाओं की 35% आरक्षण के साथ में अगर की जाए तो 73 महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। तो दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है, 432 वैकेंसियाँ हैं जो कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए है। और इसमें अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10+2 है। साथ ही साथ इसमें जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है वो आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग आना कंपलसरी है, तो ही आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीज़ नेसेसरी है, क्या क्या चीज़ आवश्यक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है, ये नोटिफिकेशन में क्या क्या सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो इसमें जो है सबसे पहले बात आती है एज क्राइटेरिया की। तो दिनांक 1 अगस्त 2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो। तो दोस्तों जो यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया लिया गया है वो लिया गया है दिनांक 1 अगस्त 2023 से, जिसमें जनरल वर्ग के लिए, इसमें जनरल वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें पुरुष तथा महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित अर्थात जनरल की महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष की तक ही अप्लाई कर सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला वर्ग 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी की महिला 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो एक बात दी गई है नोटिफिकेशन में, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये क्या है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। अर्थात जो भी आदमी, जो भी लोग आपका बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग मैक्सिमम कितनी बार, 5 बार ही बिहार सरकार के किसी अन्य वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो कि इस नोटिफिकेशन में दी गई है, तथा उनकी जो एज में जो डिस्काउंट मिलेगी वो एज में अधिकतम 5 वर्ष तक का उनको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ दोस्तों एकदम साफ साफ स्पष्ट अक्षर में कहा गया है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। अर्थात जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से वहाँ पे शो करिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसके अगर चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें जो क्वेश्चन होगा, उसमें जो परीक्षा की जो प्रकृति होगी, अर्थात जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, वो MCQ बेसिस होगा, मल्टीपल चॉइस होगा क्वेश्चन। और इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच होगी अर्थात रीजनिंग होगी। तो इसमें GK होगी, उसके बाद मैथ, रीजनिंग,
और जनरल साइंस, ठीक है, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग होंगी। अगर इसमें पूरे टाइम की अगर बात की जाए तो जो हमें टाइम मिलने वाला है वो टाइम है 2 घंटा 15 मिनट की। पूरे कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। और परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2 घंटा 15 मिनट, अर्थात 2.25 घंटे की परीक्षा होगी और दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगी। और अगर मान के चलिए कि इसमें दिया गया है कि अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, जो कि जनरली सारे एग्जामों में होते हैं कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही उसको वैलिड दिया जाता है। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए, सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती होगी, अर्थात 1 अंक का निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। और सब्जेक्ट हो गया आपका जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये इसके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? तो सब्जेक्ट हो गए सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग, ये सभी इसमें हो सब्जेक्ट हो गए। इसमें जो टाइपिंग जो टेस्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा? तो आशु लेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट, अर्थात 80 वर्ड प्रति मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में। तो 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट में आपको कंप्लीट करके देना है। और ये कहाँ किस पे होगी? तो ये कंप्यूटर पे ली जाएगी, ठीक है। ये आपकी जो परीक्षा होगी ये कंप्यूटर पे परीक्षा होगी। अब अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए, अर्थात एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात की जाए, तो एग्ज़ाम फ़ी जैसा कि बिहार सरकार ने घोषणा की है कि सारे एग्ज़ाम की फ़ी जो है बिहार में कितने 100 रुपये की जाएगी, ठीक है, 100 रुपये ही देय होगी। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 15,568 दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100 रुपये देय होंगे, ठीक है। तो ये 100 रुपये होंगे और ये कब तक होंगे? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 25 सितंबर से 3 नवंबर तक, अर्थात जो लास्ट डेट है 3 नवंबर तक ही जमा की जाएगी। इसके बाद परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात फॉर्म भरा नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिनको अगर आरक्षण का लाभ उठाना हो तो उनके पास अपने कोटि का, अपने कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ जो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे उनको ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो उनको अपने जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है तथा जो भी क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके पास नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो तिथि है कब से? तो 25 सितंबर 2025 से है। परीक्षा शुल्क अर्थात एग्ज़ाम फ़ी जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 नवंबर 2025 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है। तो आपका 5 नवंबर 2025 तक जो है आपका लास्ट डेट है और स्टार्ट कब से होगा? ये 25 सितंबर 2025 से। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है? तो ये देखिए, इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए और मूल पत्र चाहिए, अर्थात सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैट्रिक का मार्कशीट होना कंपलसरी है। साथ ही साथ 10+2 या इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना ज़रूरी है। आपके पास बिहार का स्थायी निवासीय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र वो रहना चाहिए, चाहे वो सीओ का हो या आरओ का हो या किसी का भी हो, लेकिन आपके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आप लोग किसी जाति में अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र का होना
आवश्यक है। अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट का होना भी आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नतनी हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना आप लोगों को आवश्यक है। अगला है कि अगर जो भी व्यक्ति डिजेबल कोटा या PH कोटा में आते हैं तो उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना आवश्यक है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसकी जो अंतिम तिथि है ये हमेशा याद रखिए कि इसकी अंतिम तिथि जो है ये 5 नवंबर 2025 तक है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरा कवर कर लिया कि क्या क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, कब तक फॉर्म को भरा जा सकता है, कौन कौन इसे फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते, तथा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आवश्यक है। और इसमें परीक्षा शुल्क की अगर बात की जाए तो परीक्षा शुल्क कितनी है, 100 रुपये मात्र है। तो दोस्तों आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरें और अपनी तैयारी को करते रहें और साथ ही साथ अपना एक सीट इसमें ज़रूर ही पक्का करें। तो एक बार मैं इसका फिर से पूरा रिवीजन कर देता हूँ कि इसमें एज की अगर बात की जाए तो इसमें एज जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है, ठीक है। उसके बाद जो भी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था है एज क्राइटेरिया में। इसमें एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपये है। इसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे और टोटल 150 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसकी अगर लास्ट डेट की जाए तो इसकी लास्ट डेट कब तक है तो 5 नवंबर तक, 5 नवंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। तो ये थी दोस्तों बिहार SSC के द्वारा निकाली गई अभी जो नोटिफिकेशन है, लेवल 4 की जॉब है और ये है किसकी, आशु लिपिक या आशु टंकक ग्रेड 3 की वैकेंसी है, अर्थात स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें, ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगा। चलिए ठीक है, तब तक बने रहिए। अब इसका जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होता है उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।